गौतम बुद्ध के एक प्रसंग के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें धैर्य भी रखना होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी भी काम को लेकर मेहनत करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हमें तुरंत परिणाम मिल जाएं। ऐसे में अगर हम जल्दी हार मानकर अपना रास्ता बदल लें, तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कहानी का विवरण। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान उन्हें रास्ते में कई जगहों पर गड्ढे दिखाई दिए। ये गड्ढे अलग अलग जगहों पर खुदे हुए थे और उनके आकार और गहराई में भी भिन्नता थी। इस दृश्य को देख बुद्ध के एक शिष्य ने जिज्ञासा व्यक्त की और पूछा, गुरुदेव, ये गड्ढे किसने खोदे हैं और इनका क्या मतलब है? क्या कोई विशेष कारण है कि ये गड्ढे इतने सारे और अलग अलग जगहों पर खोदे गए हैं? तब बुद्ध ने शिष्य से कहा, इन गड्ढों का मतलब एक व्यक्ति की कहानी से जुड़ा है। यह व्यक्ति पानी की तलाश में कई गड्ढे खोद रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक गड्ढा खोदता और पानी नहीं मिलता, तो वह उसी गड्ढे को छोड़कर दूसरा गड्ढा खोदने लगता। वह बार बार अपना स्थान बदलता रहा और कभी भी किसी एक स्थान पर पूरी मेहनत और धैर्य के साथ नहीं रुका। इस कारण से उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। बुद्ध ने आगे कहा, अगर वह व्यक्ति एक ही जगह पर लगातार गड्ढा खोदता और धैर्यपूर्वक मेहनत करता, तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। लेकिन उसने अपनी मेहनत को व्यर्थ किया क्योंकि वह जल्दी हार मानने वाला था और बार बार अपना रास्ता बदल रहा था। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें जीवन में सफलता पाने के लिए दो महत्वपूर्ण गुणों की आवश्यकता को बताती है, मेहनत और धैर्य। कई बार हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, परंतु हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। ऐसे में हमें निराश होने के बजाय और अधिक मेहनत करने की जरूरत होती है। यदि हम अपनी दिशा को बार बार बदलते रहते हैं, तो हम कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। सफलता का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन अगर हम उस रास्ते पर धैर्यपूर्वक और निरंतर चलते रहें, तो हम अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक शिक्षा में सफलता। मान लीजिए एक छात्र अपनी पढ़ाई में कठिनाई महसूस कर रहा है। वह मेहनत करता है, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे लगता है कि वह अच्छा परिणाम नहीं पा रहा। वह परेशान होकर अपनी पढ़ाई का तरीका बदलने की सोचता है। यह सोचते हुए वह एक नया तरीका अपनाता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसे लगता है कि यह तरीका भी सही नहीं है। इस तरह वह लगातार अपनी पढ़ाई के तरीके बदलता रहता है और कभी भी किसी एक तरीके पर पूरी मेहनत नहीं करता। अगर वह धैर्यपूर्वक अपनी एक रणनीति पर कायम रहता और उसे पूरी लगन से लागू करता, तो उसे सफलता मिलती। 2. व्यवसाय में सफलता। एक व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत करता है। पहले कुछ समय में उसे अच्छे परिणाम नहीं मिलते, तो वह सोचता है कि शायद उसे कोई और तरीका अपनाना चाहिए। वह एक नई योजना तैयार करता, लेकिन उसे भी ज्यादा लाभ नहीं होता। फिर वह एक और योजना बदलता है। इस तरह वह लगातार अपने प्रयासों को बदलता रहता है। अगर वह पहले से किए गए प्रयासों में सुधार करने के बजाय किसी एक योजना पर टिके रहता और धैर्यपूर्वक उस पर काम करता, तो उसे सफलता जरूर मिलती। धैर्य और मेहनत का महत्व। गौतम बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से यह समझाया कि जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए केवल मेहनत ही जरूरी नहीं है, बल्कि हमें उस कार्य में धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब हम मेहनत करते हैं, तो शुरुआत में परिणाम हमें तुरंत नहीं मिलते। यही वह समय होता है जब हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती, उसे पाने के लिए समय और मेहनत की आवश्यकता होती है। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी मेहनत और धैर्य के साथ एक ही रास्ते पर चलते रहें, तो हम सफलता जरूर हासिल करेंगे। जीवन में कई बार कठिनाइयाँ आती हैं,
लेकिन अगर हम उन कठिनाइयों से डरकर अपने प्रयासों को बदलते हैं, तो हम अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। केवल एक ही दिशा में लगातार प्रयास करने से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कृपया सब्सक्राइब